जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होगे। उसी के साथ आप बहुत कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे होगे और क्वेश्चंस जो भी आप सॉल्व करना चाहते हैं आपसे हो रहा होगा। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी की सीरीज डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीडीएससी, एपीएफ या इंडियन कोस्ट गार्ड का, या आप एफकेट या एनडीए, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो बेसिकली आपको हेल्प मिलेगा। और एनसीईआरटी इज अ कोर सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप अदर वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि बेसिकली मेरे द्वारा ही बनाए गए हुए हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे मैसेज पिन करिए और इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, देन यू विल इजीली कनेक्ट विथ मी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी डाउट है या कोई भी पर्सनल मेंटोरशिप की आवश्यकता है तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। दूसरी चीज है, आप अगर इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर यू विल गेट अ बेनिफिट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डिफेंस का एक्सपीरियंस मुझे काफी हद तक है। देखिए, प्रेडिक्ट तो मैं नहीं कर सकता यूपीएससी को, बट हाँ, जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस पूछने का तो मैं एनालाइज करता हूँ, मुझे टाइम लगता है और वो टाइम की वजह से क्या होता है, वो एनालिटिक चीजें जो होती हैं उसको मैं यूज कर पाता हूँ। तो आई एम श्योर कि आप बेनिफिट मेरा उठा पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आपको क्या करना है, बस अच्छे से तैयारी करनी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, जिससे कि क्या होगा, जो भी डाउट्स आपके रहेंगे वो हम लोग क्लियर कर देंगे। अब आ जाते हैं सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी है और उसमें बेसिकली आपका क्या है, सिक्स चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर तक हो चुका है। तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वीक में 3 से 4 वीडियोस मेरे रहते ही रहते हैं। और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करता क्योंकि मैं खुद डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो मुझे भी एक आइडिया है कि बच्चों को किस तरीके से क्या नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बच्चा मुझसे जुड़ रहा है, अगर वो बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है तो बेशक मुझसे जुड़े। देखिए, एडवांस बिपिन चंद्रा, आर एस शर्मा जैसी किताबें हम बाद में कवर करेंगे, बट पहले एनसीईआरटी कवर हो जानी चाहिए, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सबसे पहले डिवोशनल पैथ ऑफ द डिवाइन। डिवाइन बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि हम डिवोशनली मतलब कैसे समर्पित होके हम भगवान के शरणों में जा सकते हैं, या क्या हम रिचुअल्स फॉलो करें, क्या हम भक्ति करें जिसके वजह से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। रिलीजन आपके जीवन में बहुत बड़ा चंक रोल प्ले करता है। आप देखेंगे कि आपके जो घर में बुजुर्ग हैं वो रिलीजियसली बहुत एक्टिव रहेंगे क्योंकि उनने लाइफ में अप्स डाउन लो अप सब कुछ देख चुका है, ठीक है ना। जिसके वजह से क्या है कि अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता क्या है, बेसिकली डिवोशन की तरफ, डिवाइन की तरफ, ठीक है। तो आज हम डिवाइन की तरफ देखेंगे और देखेंगे कि क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में भक्ति। You may have seen people performing ritual worship, singing bhajans, kirtan, kavalis, or even repeating the name of God in a silence. Repeating the name of God silence जैसे कि आप बेसिकली राम, हरे कृष्णा ये सब जपते हो तो कंटिन्यूसली माला जाप करते हो। एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू द टीयर्स, ठीक है। टीयर्स मतलब आंसू। बहुत से लोग भक्ति करते करते क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं। तो क्या होता है पता है, देखो, रिचुअल्स एक ऐसी चीज है जो आपको पेशेंस देती है। रिचुअल्स आपको क्या देते हैं, मोक्ष देने की बात करती है। रिचुअल्स आपको क्या दे रहे हैं कि मतलब हम आपको इस जो आपको तकलीफ है इस समाज से, वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाने की बात करती है, ठीक है। Such intense devotion or love of God is legacy of various kind of bhakti Sufism movement that is involved in the 18th century। देखिए, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छी बात कर रही है। तो आज हम बात करेंगे भक्तिज्म की, सूफिज्म की, ठीक है ना। और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये भक्तिज्म सूफिज्म बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। चलो पहले थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। Worship of certain deities which become a central feature of later Hinduism gained in the importance. These deities include Shiva, Vishnu, goddess such as Durga. These deities were worshipped through the bhakti idea become very popular this time. Bhakti is generally understood a person devotion to his or choose deity. देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, या हम शक्ति की बात करें, दुर्गा जी, पार्वती, जो भी आप अगर बात करना चाहते हैं, 64 पीठ है हमारे यहाँ।
तो आप किसी को भी एक अपना रिचुअल मान सकते हो, एक अपना गॉड मान सकते हो और उसकी आप भक्ति करते हो, और भक्ति करने के बाद आप ये फील करते हो कि आप आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्री फील कर रहे हो। एनीबडी वेयर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन अ वुमेन कुड फॉलो द पैथ ऑफ द भक्ति। तो यहाँ आप गरीब हो अमीर हो, कोई अपर कास्ट या लोअर कास्ट, डजेंट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता है इधर जब आप भक्ति मूवमेंट्स की बातें करते हैं, क्योंकि भक्ति मूवमेंट्स में ये चीजें नहीं होती है कि आप अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो। ठीक है, चलो वेट फॉर अ मिनट। Follow the path and bhakti. The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, sacred book of the Hinduism. तो भागवत गीता की भी बात करी गई है, भक्तिज्म कैसे होना चाहिए, भक्ति कल्ट कैसे होना चाहिए, तो भागवत गीता में ये चीजें मेंशन है। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। चलो, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड मतलब एक भगवान होगा इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे, सुप्रीम गॉड। बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज डिफरेंट ग्रुप पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड एंड गॉडेसेस। जब बड़े बड़े किंगडम नहीं बने थे तो उससे पहले छोटे छोटे जो कबीले होते थे, छोटे छोटे एरिया होते थे, उसके अंदर अलग अलग गॉडेस को पूजा जाता था। एज पीपल वेर ब्रॉट टूगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ द टाउन, trade and empire, new idea being developed. This idea that all living things pass through counterless cycle of the birth and rebirth performing God, death and bad come to the widely accepted. देखिए, जब लोग इकट्ठा होने लगे एक टाउन में, एक शहर में, तो अलग अलग रिचुअल्स और अलग अलग चीजें फॉलो होने लगी। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आइडिया डेवलप हुआ कि आप बर्थ होगा, आपका जन्म होगा, जन्म होने के साथ आपकी मृत्यु होगी और मृत्यु के साथ आप रीबर्थ करोगे। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेबल। Similarly, idea that all human beings are not equal, even birth gained ground during their period. The belief that social privilege come from birth or nobles, family or high caste was the subject of many learned texts. मतलब यहाँ अब ये चीज बताने लगे सोसाइटी में लोग कि देखिए, आप जो जन्म लिए हो अपर कास्ट में या अच्छे वेल्दी परिवार में, तो आपके कुछ अच्छे कर्म होंगे, इस वजह से आपको मिला, वरना आपको नहीं मिलता। ठीक है ना, तो ये आइडियोलॉजी डेवलप होने लगी। आप गरीब घर में पैदा हो तो पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे पाप करे होंगे, इस वजह से आप गरीब घर में पैदा हो। ठीक है, तो ऐसी आइडियोलॉजी डेवलप होने लगी। नेक्स्ट, many people were uneasy with such idea, turned to the teaching of the Buddha or Jinas, according to which possible to overcome social difference and break the cycle of rebirth through the personal effort. देखिए, बुद्धा तो ये चीज मानते ही नहीं थे। क्या नहीं मानते थे? कर्मा, मतलब कर्म को मानते थे, पर ये नहीं मानते थे कि पहले ऐसे कुछ हुआ होगा। वो ये बोलते सब यही है। बुद्ध तो यही बोलते थे ना कि भाई सब कुछ यही है, आपको बस अपने कर्म को मिडिल पैथ पे रखना है, ना एक्सट्रीम में जाना है ना एकदम पीनेंस में जाना है। तो आपको क्या करना है, बीच में रहना, मध्यम मार्ग यूज करना। हाँ, पर जैनिज्म थोड़ी सी बात करते थे, जैनिज्म इस फिलोसफी को एक्सेप्ट करते थे कि आपके कुछ कर्म रहे होंगे जिस वजह से आपको ये चीज भुगतना पड़ रहा है, बट हाँ उसको भी बदला जा सकता है, रीबर्थ कैंसिल किया जा सकता है, साल्वेशन के थ्रू आप मोक्ष पा सकते हैं। ठीक है, other felt attract to the idea of the supreme god could deliver human from such bondage of approach with the devotion of bhakti. The idea advocated in the Bhagavad Gita, popularly the early century of common era. ठीक है, तो उनका ये कहना था कि अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो उसमें भगवत गीता आने लगी, और भगवत गीता जो आप वैष्णवाइट्स बोल सकते हो वो ज्यादातर फॉलो करते हैं, और वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको भगवान से मिलना है तो भक्ति करिए, हरे नाम जपिए, हरे कृष्णा जपिए। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हो, और आपको समझ में आ रहा है तो बस एक ही चीज करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर। चलो आगे देखिए, वेट फॉर अ मिनट। चलो नेक्स्ट देखिए, Shiv and Vishnu, Durga was a supreme deity come to the worship through the elaborate rituals. At the same time, God and goddesses worship in different area came to the identify Shiva, Vishnu or Durga. In the process, local myths and legends become a part of the
Puranic stories and method of worship recommended in the Puranas were introduced into the local cults. समझो, बहुत कुछ कहना चाह रहा है। देखो, अगर आपको समझने की कोशिश करनी है तो ऐसे समझो। देखो, ब्रह्मा, विष्णु और हम शिव जी जिसे बोलते हैं, ठीक है, शिवा, ये तीन हमारे एक सुप्रीम गॉड के फॉर्म में आते हैं और इन्हीं के बदौलत हम बोलते हैं ये यूनिवर्स चल रहा है। ब्रह्मा जी को क्रिएटर बोला जाता है, समाज में चलाने वाला कौन है? विष्णु जी है, और डिस्ट्रॉय किसे बोला जाता है? शिव जी। इन्हीं की वाइफ्स हैं जिनको गॉडेसेस बोला जाता है, तो एक सोल वाइफ बोला जाता है पार्वती जी और दुर्गा जी, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे क्या हो रहा है, चीजें हम लोग मान रहे हैं, और ये कौन मान रहा है? ब्राह्मणिकल सोसाइटी, ब्राह्मणिकल सोसाइटी। क्योंकि भाई जब वैदिक टाइम पे, देखो वैदिक में ये सब चीजें नहीं है, बट आफ्टर द एलेबरेशन ऑफ द 5th एंड 6th सेंचुरी यहाँ से ये गॉडेस या गॉड के एविडेंस मिलने लगे, और हम ये देख रहे हैं कि ये अब प्रोमिनेंट हो चुके हैं। पर जो लोकल बोल सकते इंडिविजुअल लोग थे, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे या लोकल इंडिविजुअल्स होते थे, तो वो तो ये भगवानों को नहीं मानते थे, उनके तो अलग अपने खुद के गॉड होते थे। अगर आपने जैसे कंटारा जैसी मूवी देखी होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि वहां कैसा था कि नेचर को ज्यादातर पूजा जा रहा था। बट जब इनको कन्वर्ट किया गया ब्राह्मणिकल सोसाइटी में, तो फिर वो अपने रिचुअल्स भी लेके आ गए, किसके अंदर? आपके ब्रह्मा, विष्णु और शिवा के अंदर। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई? Eventually, the Puranas also laid down it was possible for devotee to receive the grace of God regardless of their caste status. The idea of bhakti became a popular that Buddhist and Jainism adopt their beliefs. ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस देयर कास्ट स्टेटस। देखिए, भगवान की भक्ति आप बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रिलीजन के कर सकते हो। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि नहीं भगवान कि मैं अपर कास्ट का हूं तो मुझे ज्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, मैं लोअर कास्ट का हूं तो मुझे कम प्रेफरेंस। भगवान के लिए सब आप एक समान हो, ठीक है ना। चलो, यहां तक चीजें क्लियर हुई, और यही चीजें बुद्धिज्म और जैनिज्म में बताई गई। चलो आगे देखें, भक्ति एंड साउथ इंडिया, नायानार्स एंड अलवार्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा है 2017 और 2018 में, सीडीएस में भी आया हुआ है और सीएपीएफ में भी आया, और सिविल सर्विस में तो ये पूछा ही गया है सीएससी में, ठीक है ना। चलो, अभी एग्जाम भी होने वाला है, 16 जून को एग्जाम है सिविल सर्विस का, ठीक है। द 7th to 9th सेंचुरी, बात वहीं आ गई, 7th to 9th सेंचुरी साउथ इंडिया में कैसे? नया नार्स और अलवार्स, समझना। देखो, इमर्ज अ न्यू रिलीजन मूवमेंट लेड बाय द नयार्स जो सेंट डिवोटेड टू शिवा। तो आपसे पूछा जाएगा शिवा को, डिवोटीज जो शिवा को फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नया नार्स, ठीक है। और अलवार्स किसको बोला जाता है? जो विष्णु की पूजा करते हैं। Who came for all castes including those considered untouchable like पुलियार्स एंड पनारास, ठीक है। देखो, साउथ में जो अनटचेबल थे उनको क्या बोला जाता था? पुलियार्स और पनारास, ठीक है। तो ये अनटचेबल थे, बट हाँ ये भी पूजा कर सकते थे, बट टेम्पल्स वगैरह में नहीं जा सकते थे। They were sharply critical for the Buddhist and Jainism and preached ardent love of Shiva और Vishnu as the path of salvation, ठीक है। तो ये इन लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, क्या क्रिटिसाइज किया? बुद्धिज्म को और जैनिज्म को, और उनने बोला शिविज्म और वैष्णविज्म साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब क्या है कि मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। दे ड्रू अप द आइडिया ऑफ लव एंड हीरोइज्म फाउंड इन द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर इज कॉल्ड अ तमिल लिटरेचर, देखो लिखा हुआ है संगम लिटरेचर कॉल्ड एज अ तमिल लिटरेचर, कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा। The blended with the value of bhakti, Narayana and Alvars were placed to place composing equestric poem, prizes of deities, instrument at the village and set them the music। देखिए, कभी भी आप जब भक्ति करते हो तो भजन या भक्ति जब आप करते हो तो नाच गाना संगीत ये होता है। क्यों? क्योंकि देखो, संगीत एक ऐसी ध्वनि है जो कि आपको भक्ति में इंडल्ज करती है, और जब आप भक्ति में इंडल्ज होते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस भक्ति में ज्यादा से ज्यादा गॉड को टच हो पाओगे। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो इस्कॉन, ठीक है, इस्कॉन टेम्पल में आप देख सकते हो। चलो
आगे देखें, Narayana and Alvar. There were 63 Narayans who belonged to different social backgrounds such as porters, untouchable, worker, peasant, hunter, soldier, brahmanas and chiefs. तो 63 नारायणास थे, उसके अंदर भी सब कास्ट थी. The best known among the appear is संबंदर, सुंदरार और मनी के वासगरा. क्या है? मनी के वासगरा. तो आप ये देख सकते हो, इनकी फोटो भी बनी है ब्राउन इमेज में. ठीक है. देयर वर टू सेट कंपाइल्ड ऑफ द सॉन्ग तेवरम और त्रिवाकरम. ठीक है. देखो आपको ये याद तो नहीं होगा, पर मुद्दा ये है कि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है. दूसरा 12 अलवार्स कम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड. द बेस्ट नोन पेरियल वर, द डॉटर ऑफ एंडल एंड टोडर पिडोरी अलवर एंड नमल वर. दिस सॉन्ग कंप्लाई विद द दिव्या प्रबाधना. ठीक है. तो आपसे पूछा जा सकता है 12 अलवर्स में कौन कौन सी चाहिए, क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने दिया है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी इतना ज्यादा रिलेवेंट करता है ना यूपीएससी के लिए. और आप बोलते होंगे कि कहां से क्वेश्चन आ जाता है, हमसे तो बन ही नहीं रहा है, हमारा तो एनडीए में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, सीडीएस में क्वेश्चन. हाँ, तो यहाँ से होता है. जब आप पढ़ते हो एनसीईआरटी तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है. ठीक है. अब ये नाम दिए हैं, अब पढ़ते नहीं हो तो फिर आपको कैसे पता चलेगा. दूसरी चीज हैगियोग्राफी, राइटिंग ऑफ सेंट्स इन द लिप्स. ठीक है. बिटवीन द 10th and 12th century, Chola and Pandya king built elaborate temples around many shrines visited by Saint Poyant, strengthening the link between the bhakti tradition and temple worship. This was also the time where the poems were compiled beside the hagiographics, or the religious biography of the Alvars and Nayanas were also composed. Today we use their text source for the written sources of the bhakti tradition. तो आप देख सकते हैं हायोग्राफी मतलब रिटर्न ऑफ सेंट्स लाइव्स. ठीक है. तो चोलास और पांड्यास के टाइम पे बहुत ज्यादा टेम्पल्स बने, और उसके टाइम पे चोलास और पांड्यास के टाइम पे क्या हुआ, सेंट पोएट्रीज वगैरह हुई. तो साउथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिला है. ठीक है. चलो आगे बढ़े. तो ये आई थिंक सो पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है. आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिए. चलो अब देखेंगे भक्ति की फिलॉसफी. क्या भक्ति करनी क्यों चाहिए, फिलॉसफी ऑफ भक्ति. शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस फिलोसोफर ऑफ द इंडिया, बोर्न इन केरला इन द 8th century. ही वाज एडवोकेट द अद्वैत. तो शंकराचार्य, जिसे आज हम बोलते हैं शंकराचार्य या शंकरा, वो अद्वैत को फॉलो करते थे. किसको फॉलो करते थे? अद्वैत फिलॉसफी को फॉलो करते थे, ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस. मैं फिर बोल रहा हूं, शंकराचार्य या शंकरा जिसको आप बोल रहे हो, ये बेसिकली फॉलो करते थे अद्वैता. और अद्वैत का मतलब क्या होता है? वननेस. वननेस का मतलब क्या होता है? एक ही भगवान होगा इस यूनिवर्स में, एक ही भगवान है. इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी. ही टॉट दैट ब्राह्मणा द ओनली अल्टीमेट रियलिटी वाज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट. तो ब्राह्मणा जो अपनी आइडियोलॉजी रखते थे वो सब फालतू बकवास है. ठीक है. ही कंसीडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस द इल्यूजन और माया, प्रीस्ट renaissance of the world and adoption of the path knowledge and understand the truth nature of brahmana and attain the salvation. ब्राह्मणा का मतलब ये नहीं है ब्रह्मा. ब्रह्मा मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में जानना, वो वाला ब्राह्मणा नहीं है. ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की बात कर रहा है. ठीक है ना. ब्राह्मणा मतलब ब्रह्मांड, ये बात कर रहा है यूनिवर्स की. तो ये क्या बोल रहे हैं? एक ही भगवान है और हमको क्या करना है, ये माया से दूर जाना है और साल्वेशन, और हमको क्या करना है, ट्रुथ का रास्ता अपनाना है. तो आपको पता होना चाहिए शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी क्या है. फिर आते हैं रामानुज. ठीक है. रामानुज बोला जाता है इनको, रामानुज. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है. तो शंकराचार्य कौन से टाइम पीरियड में आए थे? 6th century के 8th century के टाइम पीरियड में केरला के अंदर. और रामानुज आए थे तमिलनाडु में 11th century में. तो आपको पता रहना चाहिए. वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स. अलवार्स मतलब जो कि आपके वैष्णव को फॉलो करते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन ऑफ अटेंड द साल्वेशन थ्रू द इंटेंस डिवोशन ऑफ द विष्णु. तो रामानुजाचार्य क्या बोल रहे हैं कि वैष्णविश को फॉलो करिए, विष्णु भगवान को फॉलो करिए. विष्णु इज हिज ग्रेस हेल्प टू डिवोट द अटेंड ऑफ ब्लेस ऑफ यूनियन विद हिम. ही प्रोपोगेट द डॉक्ट्रिन ऑफ विश्व अद्वैता. इनने कौन सी फिलॉसफी दी है? विश्व अद्वैता. तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व अद्वैता की फिलॉसफी इसने दी है रामानुजाचार्य ने.
Qualified oneness is that the soul, even with unified with the Supreme God, remain distinct. Ramanujacharya doctrine greatly inspired with the new stand of bhakti devote in the North India subsequently. तो आज आप देख सकते हो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर जो वैष्णवीज को फॉलो करते हैं वो रामानुजाचार्य को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, चलो आगे देखें. अब आ जाते बसवन्ना वैष्णविज्म. वेट फॉर अ मिनट, पानी पी लू, बहुत ज्यादा गला सूखने लग जाता है गर्मी से. आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में भी काफी सारी चीजें बताता रहता हूं ऐसे ही. बसवन्नास वृषशैविज्म. We noted early connected between Tamil Bhakti movement and temple worship. This in turn to reaction that best represent in the Vrisha movement initiated by Basavanna and compiled at Allama Prabhu and Allakama Devi. Allama Prabhu or Allakama Devi. This movement began in Karnataka in mid 12th century. The Vrisha argues strongly for the equality of all human beings अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी. तो बसवन्ना वीरशैविज्म क्या बोल रहे थे कि इक्वेलिटी पे फोकस करना है, भक्ति को हमको कंपेनियन करना है, जैसे अल्लमा प्रभुवा एंड अल्लकमा देवी के बाद. ठीक है, फॉर द इक्वेलिटी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग. तो ये इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं एंड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी. कास्ट वगैरह वो नहीं मान रहे थे और वुमेन्स को भी क्या करना है, इक्वल ट्रीट करना है. दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल आइडियल वर्शिप. तो ये मूर्ति पूजा के लिए मना कर रहे थे कि मूर्ति पूजा मत करो. तो बसवन्ना को आज आप देख सकते हो कर्नाटक वाले रीजन में उनकी बहुत बड़ी स्टैचू भी बनाई गई है 150 फीट के लमसम की. तो आप सर्च करेंगे गूगल पे बसवन्ना की स्टैचू कहां बनाई गई. ठीक है, चलो आगे बढ़े. अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग डेक्कन में क्या चल रहा था. फ्रॉम द 13 to 17th century महाराष्ट्र ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएम. बहुत बड़े बड़े महाराष्ट्र में संत हुए, जैसे कि सिंपल मराठी कंटिन्यू इंस्पायर पीपल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम ज्ञानेश्वर. ठीक है ना, ज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर जैसे आप प्रोनाउंसिएशन यूज करना चाहते हो. नामदेव, एकनाथ जी, तुकाराम जी. और वुमेन में शंकुबाई चोक मले हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट. ठीक है, तो वुमेन में शंकुबाई जी तो थी, वो किससे बिलोंग करती थी, महार कास्ट से, अनटचेबल से. दिस रीजन ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन द विठला. विठला वही आपके विष्णु भगवान एंड द फॉर्म ऑफ द विष्णु टेम्पल इन द पंढरपुर. ठीक है, एज वेल एज द नोशन ऑफ पीपल गॉड रिसाइड द हार्ट ऑफ द पीपल. तो महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा विष्णु भगवान को पूजा जाता है. डेक्कन वाले रीजन में विठला, पंढरपुर. तो ये क्या डिवोट करता है, ये डिवोट कर रहा है कि भगवान तो एक ही है, पर हमने सिर्फ उनके नाम अलग अलग कर दिए. जब हमने नाम अलग अलग कर दिए तो बस तरीके अलग अलग हो गए. ठीक है, चलो. दिस सेंट पोएट रिजेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ द रिचुअल टुवर्ड द डिस्प्ले ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन द बर्थ. तो ये जो संत थे, इन लोग ने क्या बोला, कोई डिफरेंस नहीं है, सब इक्वल है. और ये संत हमेशा ही बोलते हैं, क्योंकि जिनको बोध हो जाता है, जिनको ज्ञान हो जाता है, वो हमेशा यही बात करेगा कि इक्वेलिटी को प्रायोरिटी देना चाहिए. ये तो आप जैसे तुच्चे लोगों की सोच है, आप जैसे थर्ड क्लास लोगों की सोच है कि नहीं वो अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है. In fact, they even reject the idea of renovation and prefer to live with their families, earning their livelihood like any other person, while humble serving fellow human being is need. A new humanities idea emerged as the instead that bhakti. तो वो ये भी नहीं बोलते थे कि आपको रिनोवेशन की जरूरत है, मतलब आपको ब्रह्मचार्य की आवश्यकता नहीं है, आप फैमिली में रह के भी आप क्या हरिनाम कर सकते हो. हरिनाम करने के लिए आप बाहर जाओ या घर में रहो या जंगल में जाओ, आप तो कहीं भी हरिनाम जप कर सकते हो. ठीक है ना. तो काफी अच्छी डेक्कन में जो मूवमेंट चली थी उससे हमको पता भी चला. हाँ, एक चीज और था, वो भी देख लो. जैसे कि वैष्णवी पोएट्स एंड महाराज सच है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, विठला, ये सब किसके, विठला के डिवोटीज है. और एक बरकरी यात्रा भी होती है जो कि अभी चालू होने वाली है महाराष्ट्र में. बहुत बड़ी यात्रा होती है, बहुत बड़ी. और मुझे तो बहुत खुशी होती है, लोग उस समय एकजुट होके चलते हैं, एकजुट होके अपने आप को मतलब डिवोट करते हैं भगवान के लिए. ठीक है ना. तो हमेशा इनको करना चाहिए. और कहाँ है, पंढरपुर में. पंढरपुर जाना चाहिए, एक बहुत अच्छी जगह है ये. ठीक है, चलो आगे बढ़े.
ले इन शेयरिंग अदर पेन एज अ फेमस गुजराती संत नरसिंह मेहता, दे आर द वैष्णवीज हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द अदर्स। तो एक गुजराती संत भी हुए थे महर्षि मेहता। ठीक है, तो सोशल ऑर्डर पे कुछ बातें लिखी गई है संत तुकाराम ने, तो आप पढ़ सकते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं आपको ये चीजें नहीं बता रहा। चलो फिर आ जाते हैं आपका नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। अब तीन डिफरेंट आ गए, नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। अ नंबर ऑफ रिलीजन ग्रुप दैट आर इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ criticize the ritual other aspect of controversial religion social order using the simple logical argument. Among them were नाथपंथीज, सिद्धाचार्य एंड योगीज। तो अब तीन तरीके के लोग आ रहे हैं, कौन कौन से? नाथपंथीज, सिद्धाचार्य एंड योगीज। They advocate renunciation of the world to them path to salvation, meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it। तो ये क्या बात कर रहे हैं? ब्रह्मचारी की, क्या बात कर रहे हैं? ब्रह्मचारी की रेन्युएकेशंस। ठीक है, रेन्युएकेशन का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मचारियां, या हम ये बोल सकते हैं कि वो बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, मेडिटेशन करे और इस यूनिवर्स में एक ही भगवान है, तो उस एक ही भगवान को अपने अंदर से देखिए, अपने अंदर से झांकिए। ठीक है, टू अचीव दिस एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा आसना। तो अब जो योगीस है वो किसकी बात कर रहे हैं कि अब योगा आसना करो, योग पे ध्यान दो। जब आप योग पे ध्यान दोगे तो उससे क्या होगा? आपके अंदर के चक्र एक्टिव होंगे और आप भगवान के पास जा सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन। दिस ग्रुप बिकम द पर्टिकुलरली पॉपुलर लो कास्ट। अब बोला जाता है ये लोग कौन थे? लो कास्ट में, क्योंकि ये जनरली सिटीज में नहीं रहते थे, ये बाहर रहते थे। तो ब्राह्मणिकल वर्ल्ड में तो यही चलता है ना कि जो बाहर रह रहा है, जंगल में रह रहा है, वो सब तो लोअर कास्ट है। Their criticism to conventional religion created the ground from the devotional religion become a popular force of the North India। तो ये नॉर्थ इंडिया में जैसे अघोरी वाला जो है ना, महादेव के अघोरी जो है, उसी टाइप का ये रिचुअल्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस्लाम और सूफीज्म पे, थोड़ा सा इसका बाकी रहेगा इस्लाम और सूफीज्म में। देखो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। द संत हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज्म। तो सूफीज्म जो मतलब बोल सकते कव्वाली वगैरह देखेंगे। मस्ट सो दैट बिलीव दैट अडॉप्ट मेनी आइडिया ईच अदर। सूफी वेयर मुस्लिम मिस्ट्रीज, दे रिजेक्ट आउटवर्ड religiosity and emphasize love and devotion to the God, compassion toward all the fellow human beings। देखिए सूफीज्म जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज औलिया जो है, और आप बोल सकते हो मोहिद्दीन चिश्ती जैसी दरगाह है, ठीक है ना, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती जैसी दरगाह। तो ये सूफीज्म प्रेम को दर्शाते हैं, प्यार को दर्शाते हैं। ये क्या बताते हैं कि सबके अंदर प्रेम ढूंढिए, भगवान उसी के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि मुस्लिम में भी ये चीजें थी। इस्लाम प्रोपोगेट स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म एंड सबमिशन ऑफ द वन गॉड। तो इस्लाम थोड़ा सा मोनोथीस्ट है, मतलब वो एक ही गॉड पे बिलीव करता है, वो अल्लाह के सिवा किसी को मानते ही नहीं। बट हाँ, वो अच्छी भी बात है देखा जाए तो। इन दिस 8th and 9th century religious scholar developed different aspect of holy law, शरीयत। उन लोग का हॉली बुक कौन सी है, मतलब उनको क्या बोला जा सकता है? कुरान। तो उसमें क्या आ गया? एक शरीयत लॉ हो गया, ये लॉ बुक है। शरीयत क्या? लॉ बुक है ऑफ इस्लाम। while the religion Islam gradually become more complex, Sufis provide with the additional dimension that favored a more personal devotion of the God। तो सूफीज्म ने क्या किया? और ज्यादा भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ डिवोशन देने की बात करी। और जो शरीयत है, शरीयत को भी कहीं ना कहीं बोला कि हाँ, आपको भगवान की तरफ ज्यादा इंफेसाइज करना चाहिए। The Sufi often reject the elaborate rituals code of the behavior demand by Muslim religion scholar। तो जो sacrifices होती थी, जो बलि होती थी, तो सूफीज्म ने भी वो क्रिटिसाइज किया, क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी को मारना नहीं चाहता है। They sought union with God much as lovers seek believe with the disregard for। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। The world, like the saint and the poet, Sufis to compose poem expressing their feeling and rich literature is prose, including the anecdotes and fable developed around them। Among the great Sufi Central Asia, गजली, रूमी और सादी, ये आपको पता होना चाहिए, ये सूफीज्म का पार्ट है। किसका पार्ट है? सूफीज्म का। गजली, रूमी और सादी। ठीक है, लाइक द नेथीपेंथीज,
सिंधास एंड योगीज, ठीक है। द सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक फॉर द वर्ल्ड इन द डिफरेंट वे, मतलब हार्ट को, अपने दिल को इतना काबिल बनाइए कि सब जगह आपको अल्लाह ताला दिख सके, ठीक है। कैन बी ट्रेन इन द वे, दे डेवलप इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग अस जिक्र, चैंटिंग ऑफ नेम ऑफ सेक्रेट फॉर्मूला, मतलब जिक्र का मतलब क्या हो गया, उर्दू वर्ड है जिक्र, तेरा जिक्र, तो जिक्र मतलब अल्लाह का जिक्र। कंटेम्पलेशन, समा, समा मतलब सिंगिंग, रक्स, रक्स मतलब डांसिंग, और डिस्कशन ऑफ पैरेबल्स एंड ब्रीथ कंट्रोल एक्सेट्रा, अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर एंड पीर। मास्टर या पीर, मास्टर या पीर का मतलब, पीर मतलब जो आपको अल्लाह ताला से कनेक्ट कर सके, उसे क्या बोला जाता है, पीर, ठीक है। थर्स इमर्ज द सिलसिला, अब आया एक सिलसिला सेक्ट, एक तो आया सूफी संत और एक आया तो सिलसिला सेक्ट। A spiritual genealogy, Sufi teaching, each following the slightly different method. तरीका, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिचुअल प्रैक्टिस। तरीका मतलब देखो, आप हिंदी वर्ड में, तेरा ये तरीका है क्या बात करने का, तो उसका तरीके का मतलब एक वे बताना, तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इस्लामिक वर्ड है, उर्दू वर्ड है, ठीक है ना। तो हम उर्दू से कहीं दूर नहीं रहे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, the Kashmir Rishi order of Sufism flourished in 15th-16th century, established Sheikh Nuruddin Wali, known as the Nand Rishi, had a deep impact of the life of people of Kashmir. Number of shrines dedicate the Rishi Sant found in the Kashmir. तो आपसे पूछा जा सकता है 15th-16th सेंचुरी में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कि शेख नुरुद्दीन, उनका असली नाम क्या है, नंद ऋषि, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो नाच गाना वगैरह सूफीज़्म बहुत अच्छा लगता है, मैं भी खुद कव्वाली सुनने में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है कव्वाली। अब आ जाते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ सूफी फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड, दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथनिंग विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। When several major Sufi centers developed over the subordinate the चिश्ती सिलसिला, तो अब क्या बोला जाता था, देखो इंडिया में क्या सिलसिला डेवलप हुआ, चिश्ती सिलसिला। अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑर्डर हैड लॉन्ग टीचिंग लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर में, है ना, थोड़ी देर पहले ही बताया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली में है, बाबा फरीद पंजाबी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली के अंदर है। तो ये सब की दरगाह, पीर मजार मैं जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत आनंद मिलता है जब आप जाते हैं। देखिए अगर आप रिलीजन एस्पेक्ट से देखेंगे तो मैं फिर आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप अपनी मेंटेलिटी बदलिए। देखिए अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे सिख के गुरु नानक जी हो, सब एक ही है, बस तरीका अलग अलग है पूजा करने का, ठीक है। एंड बंद दरवाजा गयासुद्दीन गुलबर्ग के अंदर, ये सब देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप आपके ये देख सकते हो किस तरीके से चीजें हैं। द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबली इन देयर कागिस एंड हॉस्पिसिस, हॉस्पिसिस मतलब एक जगह होती है। डिवोटीज ऑल डिस्क्रिप्टर इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल ऑफ फ्लॉक देयर खांगीस, they discuss the spiritual matters, slow blessing of the saints, solving their worldly problem and simple attend the music and dance session। मतलब जब आप सूफी संत के पास जाओगे तो आपकी आप पूरी जो परेशानियां वो भूल जाओगे और उनके यहाँ मत्था टेकोगे, उसी को पीर मजार बोला जाता है। पीर से आप कनेक्ट कर पाओगे इस्लाम को, अल्लाह ताला को, ठीक है। ऑफ्टन पीपल एट्रीब्यूट सूफी मास्टर विद miraculously power could relieve other their illness and trouble. The tomb, dargah and Sufi sant become the place of pilgrimage with thousands of people, all faith are thrown in। तो आप दरगाह पीर मजार जाते ही हो तो थाउजेंड ऑफ पीपल की क्या हो गई है, मुरादें पूरी हो गई है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस्लाम को भी गलत तरीके से बताया जाता है, जैसे हिंदू रिलीजन को बताया जाता है गलत गलत तरीके से, वैसे इस्लाम रिलीजन को भी बताया जाता है। तो आप लड़ाई करने के बदले अगर एक दूसरे की हिम्मत बनोगे तो यहाँ बहुत अच्छी चीजें काबिज हो जाएंगी, ठीक है। चलो, फाइंडिंग द लॉर्ड्स, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, जलालुद्दीन रुमानी वाज अ ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोएट फ्रॉम ईरान फ्रॉम पर्शिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। जलालुद्दीन रूमी कब के टाइम पीरियड है, 13th सेंचुरी के सूफी संत रहे, ईरान, हु रॉट द पर्शियन हियर एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज वर्क, ठीक है। अब धीरे धीरे न्यू रिलीजन डेवलप हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जैसे चैतन्य देवा, चैतन्य देवा 16th सेंचुरी में भक्ति संत बने, कहा, बंगाल के अंदर। फिर डिवोशन क्या किया, कृष्णा राधा,
ठीक है, तो अब देखते हैं नॉर्थ इंडिया में अब रिलीजन डेवलप हो रहा है अलग तरीके से। द पीरियड आफ्टर द 13th century saw न्यू वेव्स ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया where Islam, Brahmanical, Hinduism, Sufism, various stand of bhakti, Nath Panth, Siddhas or Yogi influence on the other. We saw the kingdoms where emerged the people were taking up new profession, finding new role for themselves, such as people, especially craft person, peasant, traders, labor, thrones to listen their new sense and spread their ideas. तो इस्लाम भी था, ब्राह्मणिकल भी था, हिंदुइज्म भी था, सूफीज्म भी था, नाथपंथीज भी थी, सिद्धार्थ भी था, योगीज भी था। उसके बाद भी नया पैटर्न डेवलप हुआ रिलीजन का, और वो देखेंगे सम ऑफ देम जैसे कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी, जैसे देखो सम ऑफ देम लाइक कबीर, बाबा गुरु नानक रिजेक्ट ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीज, तो नया धर्म भी बना दिया। अगर आप गुरुबानी पढ़ेंगे, ठीक है ना, गुरुबानी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादातर दोहे आपको कबीर के ही देखने को मिलेंगे, कबीर और सूरदास जी के, ठीक है। अदर लाइक तुलसीदास, सूरदास, ये भी संत बने, बड़े बड़े संत बने, क्योंकि अब चेंजेस आ रहे हैं, समय में चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस जब आएंगे तो क्या होगा, नए नए रिचुअल्स पैदा होंगे। एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड द प्रैक्टिस बट वांटेड टू मेक देयर एक्सेसिबल टू ऑल, सबके लिए बराबर होना चाहिए। बात ये, तुलसीदास कॉन्वेट अ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा, तो तुलसीदास क्या करते थे, रामा, रामचरितमानस, तुलसीदास कंपेजिनेट द रामचरितमानस। आ गई बात, रिटन इन अवधी लैंग्वेज, तो रामचरितमानस किसमें लिखी हुई है, तो अवधी भाषा में लिखी हुई है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कहां बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में, कौन से, ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो यहां आपको पता होना चाहिए रामचरितमानस। ये मैप से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। नरसिंह मेहता गुजरात में, गुरु नानक जी पंजाब वाले, दादू और मीराबाई आपको कहां देखने को मिलेंगे, राजस्थान में। सूरदास, रामदास, कबीर, राईदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये सब आपको मध्य प्रदेश और आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। शंकरदेवा आपको देखने को मिलेंगे असम, बंगाल वाले रीजन में। चैतन्य देव आपको बंगाल वाले रीजन में। एकनाथ, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वरी जी, नामदेव जी, ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र के अंदर बसवन्ना, कर्नाटका में अंदर, और पुरंदर दास ये आपको देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। रामदास देखने को मिलेंगे, और मनिका सागर, रामानुजा और नम्मावल्ला ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। ये संत के नाम है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से याद करना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख दे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बट हाँ मजा आ रहा होगा, आई होप। एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन एंड लिटरेची वर्ड, सूरदास वाज अ आर्डियन डिवोट ऑफ कृष्णा, तो सूरदास किसके भक्त थे, कृष्णा जी के। ही कंपोज कंपाइल इन द सूरसागर, सुरसवली एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेसिव डिवोशन। तो आपसे पूछा जाएगा ये बुक का नाम दे देगा किसने लिखा है, तो सूरसवली, साहित्य लहरी और सूरसागर किसने लिखा है, सूरदास जी ने। ऑल कंटेम्पररी वॉज अ शंकरदेव ऑफ द असम, तो किसके कंटेम्पररी टाइम पीरियड में थे, शंकरदेवा के टाइम पीरियड में। हु एम्फसाइज डिवोशन टू द विष्णु, कंपोज पोयम प्ले इन असामीज, तो वो का असम में लिख रहे थे। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग ऑफ नवग्रह और हाउस ऑफ द रिएक्शन एंड प्रेयर, अ प्रैक्टिस जस्ट कंटिन्यूज टू डेट्स, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड द सेंट लाइक दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। मीराबाई वॉज द राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, ठीक है। जो आपकी बोल सकते मीराबाई थी वो राजपूत प्रिंसेस थी, बट उन्होंने तो भी शादी करी किससे, मेवाड़ के घराने से, ठीक है। मीराबाई बिकम अ डिसिपल ऑफ रविदास, संत फ्रॉम कास्ट कंसिडर अनटचेबल, तो ये रविदास जी जो कि अनटचेबल थे, उनके मतलब वो क्या बन गए, गुरु बन गए, किसके, मीराबाई के। Devote to the Krishna and composed immeasurable bhajan expressing intense devotion. Her song is openly challenge the norms of upper caste and become the popular mass in the Rajasthan and the Gujarat. तो आज भी आप मीराबाई का मंदिर जाके देख सकते हो, मेड़ता, मेड़ता राजस्थान में, ठीक है ना, मेड़ता बोलते हैं, वहां जाके इनका मंदिर देख सकते हो। A unique feature of most of the saints is that their work were composed in religious language and could be sung.
they become a immense popular and were handed down orally from generation to generation. तो बहुत सारे जो सेंस थे उनने लोकल भाषा में लिखा और एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए उनने मुझे सुनाया, फिर मैंने आपको सुनाया, फिर उसने आगे सुनाया, तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया. Usually the poorest, most deprived community, women transmitted their song, often adding their own expression. Thus the song as we have today, much creation of a generation, people who sang them. तो जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें चेंज भी हुई है. ठीक है, तो इसमें आप